क्या होगा अगर भारत का एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को दिखे भी नहीं, जिसका पता तब चले जब सब कुछ खत्म हो चुका हो? क्या हिंद महासागर की गहराइयों में छिप चुकी है वो ताकत जो किसी भी परमाणु हमले का जवाब दुगनी ताकत से दे सकती है? और क्या अप्रैल से मई में भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रही एक नई पनडुब्बी दक्षिण एशिया का पूरा स्ट्रैटेजिक बैलेंस बदल देगी? लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिधमन, जो जल्द ही भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने वाली है। क्या यह पनडुब्बी सिर्फ एक और वॉर मशीन है या फिर यह है भारत का असली समुद्री परमाणु ब्रह्मास्त्र? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। भारत की बढ़ती समुद्री ताकत, भारतीय नौसेना की ताकत अब एक नए स्तर पर पहुंचने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी एसएसबीएन आईएनएस अरिधमान अप्रैल या मई तक कमीशन हो सकती है। यह पनडुब्बी विशाखापत्तनम के सीक्रेट शिप बिल्डिंग सेंटर में तैयार की गई है। यह कई महीनों से समुद्री ट्रायल पर है, यानी इसे हर परिस्थिति में परखा जा चुका है। इसका निर्माण भारत की प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T ने किया है। यह दिखाता है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। SISBN का मतलब है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, यानी ऐसी पनडुब्बी जो परमाणु ऊर्जा से चलती है, बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है और लंबे समय तक समुद्र के नीचे रह सकती है। यह कोई साधारण अटैक सबमरीन नहीं है। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को समय समय पर सतह पर आना पड़ता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है और यही इसे बनाता है साइलेंट किलर। भारत की परमाणु रणनीति न्यूक्लियर ट्राइड पर आधारित है, यानी परमाणु हथियार लॉन्च करने की 3 क्षमता, जमीन से, हवा से, समुद्र से। आईएनएस अरिधमान इस ट्राइड के समुद्री हिस्से को मजबूत करेगी। यह पनडुब्बी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत काम करेगी, जो भारत की परमाणु प्रतिरोध सिद्धांत पर काम करती है। ये युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध रोकने के लिए होती है। आईएनएस अरिधमान का शामिल होना सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं है, यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह संदेश है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि भारत की ये नई पनडुब्बी पूरे क्षेत्र की रणनीति बदल सकती है,